देखो, जब से हमारा जन्म हुआ अहेड में, और जब हम समझने लगे 3-4 साल की उम्र में होली जलती है, होली का त्यौहार मनाया जाता है, तब से हम होली देखते आ रहे हैं। और अहेड में ये बात जरूर है कि हम अहेड एक गांव था उस समय, और जब वहाँ उस समय 2-4 होलियाँ जली जाती थी प्रमुख रूप से। तो जैसे अहेड में एक कलालवाटी की होली थी, वहाँ जली जाती थी। एक यहाँ पर सुथारवाड़ा में मिठालाल जी पोरवाल के घर के बाहर चली जाती थी। ऐसे ही एक सरस्वती हॉस्पिटल के उधर एक कोठाई मोहल्ले, ये 3-4 होली चली जाती थी। कालका माता भी थी। और कालका माता रोड उस समय में बसा ही नहीं था। जब आप बचपन की बात कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, तो बचपन में उस समय बसा ही नहीं था कि, और रोड भी उसमें कोई मकान नहीं थे, कुछ नहीं थे। हाँ, पहाड़ा था, पहाड़ा की होली फेमस होली थी, वहाँ होते थे। पर आज जो आबादी बढ़ती गई, क्योंकि जब जिस समय उस समय हम जब छोटे थे तो उदयपुर की पब्लिक करीब 1-1.5 लाख हुआ करती थी। आज 7-8 लाख रुपए पब्लिक है। तो निश्चित रूप से होलियाँ बढ़ी है, मोहल्ले मोहल्ले में होलियाँ हुई है, तो इससे सनातन धर्म का प्रचार भी हुआ है। होली का महत्व लोगों को समझ में आने लगा है। और पहले गांव का रूप था, तो गांव के हिसाब से लोग बात करते थे, होली मनाते थे। उस समय पकौड़े भी बनते थे, घुघरी बनती थी, दूसरे दिन ढूंढ होते थे, होली जलाने के बाद ढूंढने जाते थे। तो ये अपना एक अलग ही रंग है। और सनातन में हमेशा जो भी त्यौहार मनाया जाता है वो भाईचारा बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वो ऐसा कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता जिसमें भाईचारा नहीं बढ़े। और इसीलिए हम बचपन से ही कई वर्ष हो गए होली मनाते हुए आ रहे हैं। और आज भी हम बैठे हैं और थोड़ा नया रूप जरूर होली लिया। आज तो हर होली पैसों से खरीद के लाई जाती है, और लकड़ी भी पैसों से। हम लोग तो पेड़ को काट के कंधे में 1 महीने पहले होली रोपते थे, और 1 महीने हम लकड़ी को काट के इकट्ठी करते थे और फिर होली के दिन जलाते थे। आज तो सवेरे होली लगती है और शाम को जल जाती है। कई होलियां तो 2 घंटे पहले लगती है और जल जाती है। तो एक उसमें यह था कि 1 महीने पहले होली रोपते थे, तो 1 महीने होली रोपने के बाद हम सब युवा पीढ़ी, सब बच्चे लकड़ी ढूंढते थे, कहाँ सूखा पेड़ है, कहाँ पे क्या है, उसको ढूंढ के काट के ला के करते थे। उससे हमारा भाईचारा भी बढ़ता था, प्रेम भी बढ़ता था। तो ये सब बचपन के खेल है। 700 सालों तक लगातार मुगल सम्राट रहा, 400-500 साल, फिर 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, फिर भी सनातनों ने अपनी संस्कृति नहीं खोई। क्या लगता है? देखो, ये बहुत बड़ी बात ही है कि सनातन धर्म अपने आप में बहुत मजबूत और गहरी पैठ रखने वाला है, क्योंकि इसमें हमेशा आचरण को महत्व पहले दिया गया है। सनातन धर्म में दूसरे धर्मों में अपने अपने अलग अलग है, और सनातन धर्म अपना अलग है। पैदा होते भगवान राम की कहानी सुनी जाती है कि आदर्श पुत्र कैसा हो, पिता के कहने से जंगल में चला जाना, राज सिंहासन छोड़ देना, ये और 14 साल वनवास में रहना, ये इधर एक भी तो भक्ति आ गया। होली क्या, भक्त प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहते थे, भले उनके पिताजी चाहो मत चाहो, और वो अपना नाम लेते थे। और उसी का कारण हुई होली में उनकी भक्ति और भगवान की भक्ति, कितने भी बाधाएं आ जाए तो भी भक्त प्रहलाद ने नाम लेना नहीं छोड़ा। चाहे उसके बुआ ने उसको होली में लेके बैठ गई, तो भी उसने अपना नाम तो वो लेते रहा भगवान का। और आखिर प्रभु तो प्रभु ही है, उनको कौन मार सकता है। तो ये निश्चित रूप से सनातन धर्म अपने आप में संस्कृति और सबसे बड़ा सत्य है, धर्म। और इसको यही बचपन से सिखाया जाता है, बेटा धर्म पे चलना है, सच्चे मार्ग पे चलना है। तो ऐसे धर्म को चाहे अंग्रेज आओ ना, मोहम्मद मुस्लिम आओ ना, कोई भी आओ, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा। और सनातन धर्म पुनः विश्व में ये राज करेगा और सनातन धर्म का राज आएगा। आज मैं गया था बड़ी होली में, बड़ी होली नाम की रह गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, आपको भी ऐसा लगा होगा कि बड़ी होली में एक जमाना था, राजा अपने महलों से बैठकर होली देखते थे वहीं से, यानी वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी भी आराम से होली देखी जा सकती थी कच्चे मकानों के बीच में। लेकिन आज वो लोग ऐसे हो गए कि अगर बड़ी होली जले जाए तो लोगों को गर्म आग है, जगह ही नहीं है। तो नगर निगम ने जो भी काम किया है, सिर्फ चौराहे चौड़े करने का काम किया, मुझे लग रहा है एक संस्कृति का पार्ट है ये भी। क्या सोचते हैं? नहीं, एक चौड़ा करना और चौराहे को चौड़ा करना, मार्ग को चौड़ा करना, ये तो जनता को सुविधा उपलब्ध करानी है, सुलभ रूप से लोग आए जाए, एक्सीडेंट नहीं हो, लोगों के लगे नहीं।
उसके लिए ये सब चीज हुई। हमने आज जिस बोरा गणेश चौराहे पे पार्षद हूँ मैं, हमने भी बोरा गणेश चौराहे पे चारों तरफ 15-20 फीट चौड़ा किया। तो ऐसा नहीं है। और आज हो सकता है 2-3 लोगों को इससे परेशानी हुई हो, मगर आज हजारों की संख्या में लोग जब यहाँ से निकल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ यार बोरा गणेश चौराहे में अब निकलने में, नहीं तो एक गाड़ी फंस जाती थी, एम्बुलेंस फंस जाती थी, 1-1 घंटे तक यहाँ से निकल नहीं पाती थी। तो ये एक नगर निगम का सतत कार्य है, और नगर निगम जो अभी कर रही है इसको पहले से ये काम करना चाहिए था, और ताकि उदयपुर में ये सुविधाएं पहले ही मिल जाती तो लोग और नगर निगम की प्रशंसा करते हैं। आयड़ सभ्यता को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और आप अपने आयड़ के लोगों को भी अब क्या क्या आपको लगता है समझने की जरूरत, क्योंकि जो अवशेष आपके पड़े हुए हैं, जो म्यूजियम में पड़े हुए हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से हाड़ सभ्यता का 4000 से ऊपर प्राचीन सभ्यता है, और इसका इतिहास हमने पढ़ा है। और हमारे यहाँ कम से कम एक केंद्र है जिसके कारण अंदर से मटके निकले, चूल्हे निकले, घर निकले हैं। मगर निश्चित रूप से आज यहाँ के कई प्रकार के जो सामग्री वो जयपुर या कहीं दिल्ली भेज दी गई है। यहाँ पर अब देखने लायक थोड़ा बहुत कम बचा है। तो ये भी एक समय की मांग है, और हम तो कहते आए भाई ये सब सामग्री हमारी वापस जो हाड़ सभ्यता से निकली वापस यहीं रहनी चाहिए। पर आज भी थोड़े बहुत अवशेष के रूप में यहाँ रख रखे लोग आते हैं, और गवर्नमेंट भी यहाँ, सेंट्रल सरकार ने भी अभी 4-5 करोड़ रुपए यहाँ लगाए हैं, पगडंडी बनाई है, पाथवे बनाया ताकि लोग देख सके। और अब धीरे धीरे क्या इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। सभ्यता को देखने के लिए लोग देखना चाहते हैं, मगर लोगों को पता नहीं कि आज भी उस टीले पे कोई जा ही नहीं पाता है। आज भी पर्यटक आते हैं तो केवल एक वो हॉल में देख के चले जाते हैं, ऊपर जा ही नहीं पाता, जबकि पाथवे बनाया है, लाइटें लगाई है, और उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो मेरा तो सरकार के और सभी से हम लोगों से, अभी हमारी बीजेपी की सरकार भी आ गई है राजस्थान, हम कोशिश करेंगे कि पाथवे और ये अच्छा जो काम किया उसको चले। हाड़ सभ्यता आज हमारे जो क्षत्रिया है, माँ सत्या, ये विश्व प्रसिद्ध माँ सत्या, इतनी क्षत्रिया इस देश में किसी भी कोने पे इतनी छतरियाँ एक साथ आपको नहीं मिलेगी। तो अमर सिंह जी की छतरी यहाँ है, सेकंड अमर सिंह जी की छतरी यहाँ है, और सब राजा महाराजा महारानियाँ उनके साथ काम करने वाले सबकी छतरियाँ यहाँ पे है। तो वास्तव में आयड़ तो अपने आप में एक इतिहास का एक स्वर्णिम पत्ता है, जिसको पढ़ा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गंगूकुंड पे जो महादेव जी का मंदिर है और गंगूकुंड है, महादेव जी के मंदिर को लोग सिर्फ महादेव जी का मंदिर मानते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, एकलिंग जी के जो मूर्ति है वो यहीं से गई हुई है, और यहीं से एकलिंग जी गए थे। पहले महाराजा एकलिंग जी की मूर्ति की वहाँ स्थापना होने से पहले यहाँ उनकी पूजा करते थे, और यहाँ पूजा करने, ये छतरी बाद में बनी, ये मंदिर पहले था, ये कुंड भी बाद में बना, मंदिर पहले था। तो यहाँ महाराणा करते थे। फिर धीरे धीरे जो एकलिंग जी का जो हुआ, उसके बाद में वहाँ पे गए और वहाँ से वहाँ गए। तो आज भी आप वहाँ जाओगे तो जो 4 मुँह और के जो एकलिंग जी वहाँ पे हैं अभी भी लगे हुए हैं। तो हजारों वर्ष आज हो गए हैं कि अपने उस एकलिंग जी के, और वो मूर्ति यहाँ से एकलिंग जी धीरे धीरे फिर वहाँ पे स्थापित हुए, वहाँ गए और वहाँ पे हुआ। बाकी पहला अगर उनका कोई ठिकाना था तो वो ये गंगूकुंड पे इस मंदिर पे ही है। आपका कहने का मतलब ये जितनी भी सभ्यता है हमारे हिंदू प्रचलन में किसी न किसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल 100% हमारी सभ्यता, आप तो मानो विश्व भी इसको मानता है कि अगर विश्व में कहीं पहली जातियाँ पैदा हुई और तो हिंदुस्तान में ही यहीं से हुई है। इसलिए हमारी वन व्यवस्था भी थी उस समय, सब कुछ था, धर्म के काम हुए। आज भी हजारों वर्ष पुरानी चीज़ें आज निकलती है। तो आज जब अपने श्रीलंका वाली पुलिया अयोध्या, वो अपने क्या नाम, जो पुलिया बनी थी वैज्ञानिकों ने उसको खोद डाली, ये पुलिया बनाई थी भगवान राम ने, राम सेतु, ठीक है ना। तो राम सेतु बना है तो उसको वैज्ञानिकों ने खोदा। इसलिए ये तो सनातन संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। जिसने आज दिन तक सनातन का सम्मान नहीं किया, उस संस्कृति और उन लोगों को खत्म होना ही पड़ा। क्या कामना करते हैं इस होली पे आप? इस होली पे मेरा यही निवेदन है कि होली भाईचारे से मनाई जाए। हर वर्ष की होली में मैं यही शुभकामना करूँगा, पानी का दुरुपयोग नहीं करें, अच्छी गुलाल से होली खेले, न कीचड़ से खेले,
न ऑयल से खेले, न मतलब गंदी होली नहीं खेले। ये भाईचारा बढ़ाना, ऐसा लोगों को ना, आप आ रहे हो ना गंदी होली खेले, लोग भगते हैं, फिर वो भगने वाली होली नहीं होनी चाहिए, आके गले लगने वाली होली नहीं चाहिए। क्या बात। तो ऐसी होली खेली जाए कि लोग आपको आए, अबीर लगाए, ऐसी अबीर लगाए जो उसको लगे हाँ मेरे अबीर लगाने से बढ़िया रहेगा क्या। तो ये मैं कामना करता हूँ और देश के सभी लोगों से होली को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अपनी सभी मतभेद भूलकर हम अच्छे ढंग से और पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है। एक बार पुनः सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।